हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताने जा रहे हैं तुम लोगों को सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो सब्सक्रिप्शन पहले होता क्या है और कहाँ प्राप्त होता है, थोड़ा इसके बारे में हम तुम लोगों को बता देते हैं। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए उसको इनकम की आवश्यकता होती है कि कहाँ से पैसा आएगा कि वो संगठन चलेगा। तो एनपीओ का जो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो मुख्य स्रोत होता है, जो पैसा आने का इनकम का जो मुख्य स्रोत होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग सब्सक्रिप्शन। इस रीजन से पैसा आता है। सब्सक्रिप्शन कहाँ से आएगा? जैसे मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अनाथ आश्रम है या वृद्धाश्रम है, तो उसके कुछ लोग सदस्य बनते हैं। तो सदस्य बनते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ये क्या करता है कि एक उसका एग्रीमेंट करता है कि भाई जो अगर मेरे सदस्य बनोगे संगठन का तो आपको सदस्यता शुल्क देना पड़ता है, जो सालाना देना पड़ता है आपको। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसको कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस साल का बाकी लगा देते हैं, कुछ लोग एडवांस दे देते हैं, कुछ लोग प्रीपेड कर देते हैं। तो उसको निकालना पड़ता है कि उस साल का करंट ईयर का, जिस साल का हम सब्सक्रिप्शन निकाल रहे हैं, उस साल का एक्चुअल इनकम कितना था। ठीक है, तो उसमें आपको बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हम निकाल रहे हैं 2021 और 22, तो करंट ईयर का हम इसका हिसाब करने वाले हैं कि 22 में मेरा पैसा कितना होना चाहिए। तो यह है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड यानी 2 लाख हम जो क्या किए 2022 में 2 लाख रुपया मेरे यहां सब्सक्रिप्शन यानी चंदा आ गया। तो उसमें हुआ का कि कुछ लोग ऐसे थे जो 21 का पैसा अभी हमको नहीं दिए थे। 2021 में कुछ ऐसे लोग थे जो उनको 21 में दे देना था, वो हमको 21 में ना देकर किस में हम दिए थे, 22 में दिए थे। तो ये इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, जो बकाया को बोलते हैं, बकाया को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। वो आउटस्टैंडिंग नहीं जैसे हम लोग फेसबुक कोई पोस्ट डालता है लिखता है आउटस्टैंडिंग पिक, वो वाला आउटस्टैंडिंग नहीं है। ये आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया। वो क्या किया था कि चंदा जो था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वो 21 का बाकी लगा दिया था। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे थे कि जो 22 में उनके पास देना था लेकिन 22 में नहीं दिए, वो 22 में बाकी लगा दिए। अब कुछ लोग 21 में बाकी लगाए थे, अब कुछ लोग 22 में बाकी लगाए थे। कुछ लोग ऐसे थे कि जिसको एडवांस दे दिया, जैसे 21 में एडवांस दे दिया, कहा कि नहीं हम काज में 22 में मेरे पास पैसा रहेगा या नहीं रहेगा, तो 22 का पैसा वो 21 में ही दे दिए, इसको बोलेंगे एडवांस। अब कुछ लोग क्या किए कि 22 में एडवांस दे दिए, सोचे कि काज में भाई 23 में हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे या मेरे पास पैसा रहेगा कि नहीं रहेगा। तो क्या किया कि 22 में एडवांस दे दिया। तो 22 में जो एडवांस दिया वो 23 का पैसा है, जो 21 में एडवांस दिया वो 22 का पैसा है। तो हम लोग को इसको निकालना है कि भाई करंट ईयर का इनकम कितना है। तो इसको बोलेंगे प्रीवियस ईयर, इसको बोलते हैं नेक्स्ट ईयर। कौन सा ईयर? नेक्स्ट ईयर। तो हमको ये निकालना है कि भाई करंट ईयर में मेरे पास एक्चुअल इनकम कितना है। ठीक है, तो इसे निकालेंगे कैसे? जैसे मान लीजिए कि टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड किए थे हम लोग 2 लाख रुपया। कितना किए थे? 2 लाख। अब कह रहा है कि भाई इसमें तो पिछले साल का था 10,000 रुपया शामिल, इसमें पिछले साल का शामिल है। तो भाई पिछले साल का शामिल है तो करंट ईयर का इनकम थोड़ी है मेरा, वो तो इनकम था 21 का पैसा। जैसे मान लीजिए मेरे पास 12th में लड़का आया और कुछ पैसा वो 11th के बाकी लगाया था, और 12th में ले आके दे रहा है, तो मेरा इनकम 11th का था कि न कि 12th का इनकम था। तो इसीलिए 12th में जब हम उसका अपना हिसाब किताब बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या सब्सक्रिप्शन ट्यूशन फी निकालेंगे, तो उस साल में इसको घटा लेंगे। जैसे मान लीजिए कि 2 लाख रुपया हम कमाए, अब उसमें पता चला कि 10,000 तो पिछला साल का पैसा है, तो इसको घटा लेते हैं, इसमें से लेस घटा लेंगे। जैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का, किस ईयर का? प्रीवियस ईयर का, या इसको ओपनिंग भी बोल सकते हैं, प्रीवियस ईयर का। तो यहां पे 10,000 रुपया जो हम लोग क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, क्योंकि पिछले साल का इनकम था। इस साल का करंट ईयर में कुछ लोग थे जो बाकी लगा दिए, उनके पास पैसा नहीं था, तो इस साल के बाकी लगाए, मतलब कि ये 22 का इनकम था, हमको मिलना चाहिए लेकिन बाकी लग गया। तो ये क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन किस ईयर का? आप तो करंट ईयर का। तो करंट ईयर कितना है? तो 20,000, इसको प्लस कर लेंगे। अब आते हैं एडवांस प्रीपेड या एडवांस। तो अगर कोई प्रीपेड कहो या एडवांस, अगर वो
21 में पैसा एडवांस किया था तो इनकम किस साल का था? तो इनकम वो मेरा 22 का इनकम था। तो क्या करेंगे, एडवांस को हम लोग जोड़ लेंगे क्योंकि 21 का पैसा एडवांस मिला था यानी 22 का पैसा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। प्रीपेड या एडवांस सब्सक्रिप्शन किस ईयर का? तो प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर का हम लोग जोड़ लेंगे 30,000। अब हुआ कि करेंट ईयर में एडवांस जो दिया वो 23 का पैसा दे दिया। आज जो हमको पैसा देगा एडवांस बोल करके वो कल का पैसा होगा। यानी वो कहा कि एडवांस दिया 2022 में 5,000 तो पैसा 23 का है, तो ये तो लेस कर देंगे क्योंकि ये जो 5,000 है ना वो मेरा 23 के इनकम में जोड़ाएगा ना कि 22 के इनकम में जोड़ाएगा। तो इसको लेस कर देंगे। प्रीपेड या एडवांस किस ईयर का? तो करेंट ईयर का। कितना है? तो 5,000। इसको माइनस कर देंगे। अब हम देखेंगे कि इस करेंट ईयर में मेरा इनकम कितना था। तो 2 लाख तो हम रिसीव किए थे, उसमें से 10,000 रुपया घटा देंगे तो 1,90,000। 1,90,000 अब 50,000। 1,90,000 और 50 2,40,000 और 2,40,000 में 5,000 2,35,000। ये मेरा इनकम है किस ईयर का? तो चंदा से सिर्फ सब्सक्रिप्शन से प्राप्त हुआ है मेरा 2,35,000। अब इस क्या होगा, इसको दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के किस साइड में? तो क्रेडिट साइड में, इनकम साइड में। ठीक है, ये मेरे लिए क्या है? इनकम है किस ईयर का? तो करेंट ईयर का यानी 22 का। फिर एक बार थोड़ा सा ध्यान दो कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का लेस करते हैं और करेंट ईयर का प्लस करेंगे। ध्यान से सुनो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का हम लोग माइनस करते हैं, लेस करते हैं और करेंट ईयर का ऐड करते हैं। एडवांस दिया हो या प्रीपेड दिया हो, करेंट प्रीवियस ईयर का हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड करते हैं और करेंट ईयर का हम लोग माइनस करते हैं, लेस करते हैं। ठीक है, किस में? टोटल सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड हुआ होगा उसी में। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको अगला वीडियो के साथ। थैंक यू।